दोस्तों, संसद में एक ऐसा सीन पहले कभी नहीं देखा गया। विपक्ष हाथ में तख्तियां लिए संसद में गरज रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संसद में मौजूद थे वो उठकर बाहर चले गए। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन सत्ता की चूल्हे हिल गई है और इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि अब खेला होगा। दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। यह संसद है, देश का सर्वोच्च मंच और देश का सर्वोच्च अभिमान। यहां बहस होती है, संवाद होता है, फैसले भी होते हैं, लेकिन आज यहां गूंज रही थी नारों की आवाज, तख्तियों की लहरें और एकजुट विपक्ष की दहाड़। अगर कहा जाए तो पूरे संसद में हंगामा मचा था। मॉनसून सत्र का पहला दिन और सिर्फ पहला ही आधा घंटा ही काफी था यह बताने के लिए कि मोदी सरकार के लिए यह सत्र आसान नहीं, एक सुनामी बनने वाला है। मीडिया में पिछले 48 घंटों से यही दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में टूट गया है, विपक्ष में फूट पड़ गई है, यह पार्टी नहीं आएगी, वो पार्टी नाराज है, इससे नहीं बन पा रही है, उन्होंने किनारा कर लिया है। लेकिन संसद में आज जो नजारा दिखा है, जो माहौल बनाया गया है, उसने सारे नैरेटिव को पलट करके रख दिया है। पूरे विपक्ष ने मिलकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विरोध इतना जबरदस्त था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद छोड़कर बाहर जाना पड़ा, जो संसद के शुरू होने से पहले संसद भवन में मौजूद थे। सत्र की शुरुआत हुई शोक और संदेशों से। पहलगाम हमले के शहीदों और दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, शांति का माहौल भी था। लेकिन जैसे ही श्रद्धांजलि पूरी हुई, संसद में बवाल फूट पड़ा। विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू हो गई। बोलने की बारी आई तो पीठासीन अधिकारी ओम बिरला ने समझाना शुरू किया, सत्र को बिगाड़े नहीं, प्रश्नकाल को चलने दीजिए, उसके बाद चर्चा कर लेंगे। लेकिन विपक्ष ने नहीं माना। आखिर क्यों? क्योंकि मुद्दा छोटा नहीं था, ये कुछ मुद्दे थे जिसे लेकर विपक्ष हंगामा कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की मांग, सेना के बयानों पर सरकार की चुप्पी और लोकल मुद्दों पर चर्चा की दरकार। हर तरफ से आवाज उठ रही थी, पहले जवाब दो, इस पर पहले बहस करो। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला, निर्दोष लोग मारे गए। हमला कैसे हुआ? इंटेलिजेंस विफल क्यों रही? सरकार ने जवाब में चलाया ऑपरेशन सिंदूर, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई जिसमें कई आतंकी ढेर किए गए। सरकार कहती है यह हमारी बड़ी कामयाबी है, लेकिन विपक्ष पूछता है हमले से पहले क्या किया, चूक किसकी थी, सुरक्षा में छेद कैसे हुआ? ये सारे सवाल लेकर किया गया भारी हंगामा। दोस्तों, इंडिया गठबंधन की दीवार अब मजबूत दिखी है। संसद में आज एक मुहाने पर खड़ा था पूरा विपक्ष। कांग्रेस, सपा, डीएमके, आप, शिवसेना, उद्धव गुट, तृणमूल, सबके सब हाथ में तख्तियां, चेहरे पर गुस्सा और आवाज में भारी चुनौती। क्योंकि कैमरा विपक्ष को नहीं दिखाता। संसद का दायां हिस्सा पूरा विपक्ष से भरा था और सब खड़े थे। मोदी सरकार को सीधा संदेश था कि अब बहस से भाग नहीं सकते। और एक और सवाल, जब शोक संदेश के बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ था, पीएम मोदी गायब क्यों हो गए थे? बाहर क्यों चले गए थे? क्या बहस से बचना चाहते थे? क्या विपक्ष की एकता से घबराए हुए थे? या फिर यह सत्र का पहला साइलेंट वॉकआउट था? क्योंकि बाहर मीडिया से तो बोले हम सब एकजुट हैं, लेकिन संसद में विपक्ष की एकजुटता देखकर खुद चुपचाप बाहर चले गए। ओम बिरला बार बार समझा रहे थे, बैठिए, प्रश्नकाल के बाद चर्चा करेंगे। आप ऑपरेशन सिंदूर पर बोलना चाहते हैं, नोटिस दीजिए। लेकिन विपक्ष ने कह दिया कि जवाब अब चाहिए, बाद में नहीं।
अखिलेश यादव को बार बार चेताया गया, मणिकम टैगोर को रोका गया, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं था। और फिर हुआ क्या? वही जो हर बार होता रहा है। बहस नहीं हुई, प्रश्नकाल ठप हो गया। 12 बजे तक के लिए संसद स्थगित कर दी गई। फिर बाद में यही हंगामा शुरू होने पर 4 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, सवाल अब बड़ा है, क्या मोदी की सरकार अब ऑपरेशन सिंदूर पर बहस से भाग रही है? क्या विपक्ष की एकता अब सरकार के लिए सिरदर्द बनने जा रही है? क्या संसद में आने वाला एक महीना सत्ता के लिए परीक्षा साबित होगा? क्योंकि अगर बहस शुरू हुई तो फिर बात सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक नहीं रुकेगी। फिर बात होगी पहलगाम की चूक पर, सेना के बयान पर, ट्रंप के कश्मीर के दावे पर और उस विशेष सत्र की मांग पर जिसे सरकार बुलाना ही नहीं चाहती। दोस्तों, सवाल अब आपसे है, क्या आज जो हुआ वो विपक्ष की एक नई ताकत का ट्रेलर है? क्या सरकार बहस से कतराकर खुद को कमजोर साबित कर रही है? आपका क्या मानना है? कमेंट में लिखिए, जवाब दीजिए और देश को बताइए कि असली लोकतंत्र क्या होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लाते हैं वो खबर जो छुपाई जा रही है लेकिन आपको जाननी जरूरी है। तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।